मेरी यही प्रार्थना है कि मैं अपने धीरे धीरे पैसे उतारता रहूँगा, कि मेरी ये देने की सलाह है, ऐसे नहीं है। लेकिन 20% के आप जैसे चक्कर में आए थे, आप भी उसी चक्कर में फंसे हैं। लेकिन जो गाम राम जो कहेगा उसके लिए मैं भी सहमत हूँ और देने के लिए मैं भी तैयार हूँ। यही मेरा वादा है कि वह इसमें किसी कारण उसका घर के परिवार के मतलब दुखी ना हो। और लेकिन 20 से पहले बात हुई थी कि हम आपका शादी ख़राब कर देंगे, लेकिन फिर भी ये हमारे घर पे आए और हमने इन्हीं को फिर भी यही कहा कि हम पैसे आपको देंगे धीरे धीरे। 1 लाख रुपया उसके पास चला गया है, 9 लाख रह गए थे, 1 लाख वापसी आ गया उसके। नमस्कार दोस्तों, मैं सलीम और आप देख रहे हैं नमस्कार भारत। इस समय तस्वीरें उस शख्स की हैं जिस पर ये आरोप लग गया है कि कुछ पैसों के कारण, इनके कारण जो है गांव का नौजवान जो लड़का है घर से 2 दिन से लापता है। ये सुरेंद्र है, गांव गुढ़ा, ज़िला करनाल, तहसील घरौंडा, हरियाणा में लगता है और एक दूध का काम करता है। तो इन पर आरोप लगे हैं कि इनके कारण इनसे जो है 10 लाख रुपए की लेन देन के चक्कर में और इनके वो समय पर न देने के कारण गाँव का जो लड़का है वो 2 दिन से लापता है और उस घर पर बहुत बड़ी विपरीत जो विपदा है वो टूट पड़ी है। दुखों का जो पहाड़ है वो टूट पड़ा है। 2 दिन से उसके घर पर जो है वो चूल्हा नहीं जल रहा है। लेकिन ये शख्स आज मीडिया के सामने आए हैं और इस शख्स के साथ एक और चीज़ बता दूं कि करीब 3 महीने पहले ये खुद एक बड़ी ठगी का शिकार हुआ था। जी हाँ, इतनी बड़ी ठगी कि आप सोचकर हैरान रह जाएंगे कि इतनी बड़ी ठगी का शिकार करीब 28,40,000 रुपए की जो ठगी है वो इनके साथ हुई है। क्या कुछ पूरा मामला है, इन्हीं से जानकारी लेते हैं कि क्या कुछ हुआ था। सुरेंद्र जी, कल से जो है राजेंद्र, जिनसे आपने पैसे लिए थे करीब 10 लाख रुपए, वो 2 दिन से लापता हैं। क्या कहेंगे? आप पर आरोप है कि आपने पैसे देने से मना किया है। मैंने पैसे देने से मना, लेकिन वो पैसे वो भी कुछ 20% के लालच में आया था कि पैसे तुम परेशान मत हो, 20% मैं भी पैसे लूँगा और तुम मेरे को भी मैं 10 लाख रुपए देता हूँ। इसलिए उसने वो भी लालच में ही गया इसमें। लेकिन अब फिर भी मैं यही कहता हूँ कि मेरे कारण यहाँ वो घर का किसी घर का मतलब कुछ ना हो उसका, वो घर पर आप वापस आ जाए। लेकिन जो गाम राम जो कहेगा उसके लिए मैं भी सहमत हूँ और देने के लिए मैं भी तैयार हूँ। यही मेरा वादा है कि वह इसमें किसी कारण उसका घर के परिवार के मतलब दुखी ना हो। और लेकिन 20% के चक्कर में वो आया था। लेकिन 28,40,000 जो मेरा फ्रॉड हुआ है। लेकिन मैं 3 महीने से चक्कर काट रहा हूँ करनाल में, साइबर थाने में ये मेरा केस चल रहा है। 82 नंबर फाइल है। लेकिन इसमें बताओ जी मेरा क्या कसूर है? इसमें मामे का फ़ोन आया था, जैसे लड़के का, उसका संजीव नाम था। और उसी दिन ये बैंक कौन गांव में कौन बैंक फेडरल बैंक के पास मिला। तो मैंने बोला ऐसे ऐसे बात है। तो वो यही बोला कि तू टेंशन मत कर, 20% के माह से ब्याज दे रहा है। अलग कोई बात नहीं, मैं ये पैसे मैं 10 लाख मैं दूँगा। तो ये तो बात की बात है। जो लास्ट बात आपकी रही, आप सबसे लास्ट बात कि पैसे के लिए आपने मना किया है, क्या लास्ट बात क्या रही थी? नहीं, हमने कोई मना नहीं किया। ये जैसे गांव, ये पहले शादी से पहले भी घर पे आए थे। शादी से पहले बात हुई थी कि हम आपका शादी ख़राब कर देंगे, लेकिन फिर भी ये हमारे घर पे आए और हमने इन्हीं को फिर भी यही कहा कि हम पैसे आपको देंगे धीरे धीरे पैसे देंगे। देखो आते रहेंगे, हम पैसे देते रहेंगे। लेकिन इसके लिए हमने कोई मना नहीं किया। तो लास्ट बात आपकी जो शादी की से पहले की थी, कल कोई पंचायत होनी थी रविवार को गांव में, इसी मामले को लेकर आपके पास कोई सूचना है? नहीं, मेरे पास कोई सूचना नहीं है। तो परिवार के लोग अभी कह रहे थे कि हमारी कल पंचायत थी और सुरेंद्र से हमने बात करनी थी। इसके लिए मेरे पास कोई कुछ नहीं आया, ना बात हुई है, ना उस राजेंद्र से हुई है, ना मेरे पास कोई फ़ोन आया है। कोई फ़ोन भी नहीं आया उन्हीं का। आपको ये तो पता होगा कि राजेंद्र जो है 2 दिन से लापता है। हाँ, मैं 2 सप्लाई पानीपत कर रहा था, तो उसका सुरेश का मेरे पास फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे शाम को 6 बजे से लापता है, इसलिए कोई आपके पास फ़ोन आया है या नहीं? माँ, मेरे पास कोई फ़ोन नहीं आया। कोई बात हुई है? कोई मेरे पास कोई बात नहीं हुई है। तो आप राजेंद्र घर से बाहर हैं, ये तो पता ही आपको, गुम है वो। हाँ जी, ठीक है। आप लगातार काम कर रहे हैं, उन पे जो है वो दुखों का पहाड़ जो है वो टूट रहा है। उनके वहाँ भी गया हूँ, उसके बाहर भी बैठे थे वहाँ पे, जो मैं इसे पंचायत सरपंच के घर पे जो वहाँ थे उनके पास भी बैठा हूँ। लेकिन बैठ के मैं फिर अपना ये मेरा दूध का काम है, मैं भी गरीब हूँ, लेकिन पैसे कहाँ से पाने थे, यही काम करना ना, क्या करूँ?
तो आपका कहना ये है कि आप जो पैसे हैं वो देंगे उसके ज़रूर? हाँ, लेकिन मैंने कोई मना नहीं किया था, लेकिन 20% के लालच में आया था वो भी, इस लालच के चक्कर में भी वो भी साथ में है। तो आपको ये पता है कि उसने खुद के पैसे थे उसके, या उसने कहीं से उठा कर दिए थे ये पैसे? ये पैसे उसने कुछ दूसरे से लिए हैं, कुछ उसे खुद के हैं। तो क्या बातचीत क्या होती रहती थी आपसे? पैसे का दबाव तो दे ही रहा होगा लगातार। 1 लाख रुपया उसके पास चला गया है, 9 लाख रह गए थे, 1 लाख वापसी आ गया उसके खाते में। ये कब डाले आपने? ये तो जी साइबर थाने में, जो उसमें आगे बैंक में रुके हुए थे, तो जैसे उन्हें खाते सील किए थे, वो 1 लाख मैंने खाते सील करने के बाद उसने सूबेदारी के थ्रू वापसी 1 लाख रुपए वापसी आ गया। ये पता है राजेंद्र और उसके परिवार वालों को 1 लाख रुपया वापस आ गया? हाँ, राजेंद्र को पता है, जो इसके खाते में, किशन की घरवाली के खाते में आया है, उन्हीं ने उसको बताया है। उसको बताया राजेंद्र को। अब 9 लाख रुपए टोटल रह गया आपके कहने के अनुसार। हाँ जी। तो आप कितने दिन में ये जो पैसे हैं, ताकि क्योंकि राजेंद्र भी इस वीडियो को अगर सुन रहे होंगे, ये जो पैसे हैं आप कितने दिन में वापस दे देंगे उनको? देने की जब हम भी सोच रहे हैं, जितना काम जल्दी हो जाए मेरा, हम भी सोच रहे हैं देने की, लेकिन ये एक साथ मेरे पास नहीं पैसा हो पाएगा, जैसे सोच रहे हैं ना एक साथ, क्यों मैं भी गरीब हूँ, लेकिन काम करके मैंने बोला मैं काम आपके पैसे लौटा देंगे। तो क्योंकि राजेंद्र इस समय घर से बाहर है, एक अपील, अगर आपकी अपील वो सुन रहे हो कि भाई आपके पैसे जो हैं वो पाई आप चुका देंगे, कोई एक ऐसी अपील आप करना चाहेंगे? हम यही चाहते हैं कि अपने उसको ठीक ठाक वो घर पे आ जाए, और इसे क्यों किसी का घर का नुकसान हो, बस हमारी तो यही प्रार्थना आपसे, और जो गाँव राम कहेगा उसके लिए हम भी सहमत हैं। तो गाम राम जो पंचायती जो सरपंच जो कुछ सुरेंद्र का ये कहना है कि मेरा नहीं है, सुरेंद्र आपके सामने खड़ा है, इसने ये कहा है कि अगर राजेंद्र इस वीडियो को कहीं देख रहे हैं तो उसकी जो पैसे हैं वो ये थोड़े आगे पीछे हो गए तो, लेकिन वो दे देंगे, कुछ ऐसी ही बात है। लेकिन वो पैसे जब 10 लाख रुपए डाले उसी ने खाते में डाले थे उनके, तो वो भी 20% के चक्कर में आया था, तो वो उसी के वैसे साथ में वो भी है। अच्छा, हाँ, तो साथ में आपके पार्टनर है वो? हाँ, साथ में 20 लाख, वो बोले थे मैं 20% के हिसाब से मैं ये पैसे मैं लूँगा। मैं ठीक है। ओके। आपने बताया था उसको कैसे ऐसे पैसे देने हैं? मैंने बताया ऐसे ऐसे पैसे हैं, ये इसे मामा के लड़के के साथ हुआ है, तो ऐसे ऐसे ने बोला ये एयरपोर्ट पर जो 2 बंदे हैं उनकी टिकट ख़राब हो गई थी मेरे फ़ोन में, और फ़ोन गिरने से ट्रक के नीचे आ गया, इसकी उनकी टिकट ख़राब होगी, इसलिए आप उनके खाते में डाल दो और हम आपको दे देंगे। तो आपकी जानकारी के लिए दोबारा बता देता हूं कि 3 महीने पहले सुरेंद्र है दूध का काम करते हैं, और आप समझ सकते हैं कि चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, कितनी मेहनत करके ये अपने परिवार का गुजर बसर कर रहे हैं। और बात है कि 3 महीने पहले एक फ़ोन आता है इनके पास अमेरिका से फ़ोन आता है। तो फ़ोन अमेरिका से आए, उसके बाद फिर इंडिया के नंबर थे जी, इनके खाते में डाल दो। उसने खुद को अपने मामा का लड़का बताया, इसके मामा का लड़का बताया, और ये जो है लड़का मेरा अमेरिका गया हुआ है, लेकिन उसी के नाम में संजीव है, और उस संजीव नाम ही बताया उन्हें, और संजीव के नाम से ही जो है वो कॉल आती है। उस कॉल के जो उसमें फंस जाते हैं, ठगी का जो शिकार हो जाते हैं, और तमाम जो बातें हैं उनकी उसके अनुसार इनकी डील होती है। 20% की डील थी आपकी? 20% की जी। 20%। कुछ बच्चों को लगवाने की बात भी थी? ये था, मेरी गुड़िया का रिफ्यूज आया हुआ था, वो बोले भैया ऐसे ऐसे कोई बात नहीं, ये आने के बाद हम ठीक करवा देंगे, बस यही बात थी। तो क्या पूरा घटनाक्रम था, कैसे कॉल आई आपके पास, फिर आपने कैसे पैसों का प्रबंध किया? मेरे पास 2 दिन फ़ोन आता रहा जी, मैंने उसको टालता रहा, लेकिन माँ मेरे पास नहीं है, गरीब आदमियों में है, तो फिर उसने बोला कोई बात नहीं, ऐसे ऐसे है, तुम ऐसे डाल दो, तो टेंशन मत कर, मैं मेरे जब उसने 9,20,000 रुपये की एक फ़ोन में दिखाई ना, पर्ची कंप्यूटर पर्ची बना दी होगी, मैंने इतना पता नहीं है हम भी ने, तो मैंने देखा हाँ 9,20,000 रुपये आ गए हैं। तो उसके बाद उसके बाद साइबर क्राइम मुंबई से फ़ोन आया, उसका फ़ोन आया कि आपके खाते में 9,20,000 रुपये आए हैं, क्या कहाँ से आए हैं? वहाँ यहाँ बाहर आता है अमेरिका, उसने डालने हैं। अब लोग कोई बात नहीं, ठीक है, टेंशन मत करना, और ये वापस पैसे आ जाएंगे आपके खाते में। फिर उसने बोला, अगले दिन मैंने खाते में देखा, फिर उसके बाद अगले दिन फ़ोन पर आया, उसने बोला ऐसे कि आप ये जो अफसर आना था 2 बजे ड्यूटी पे, वो नहीं आ पाए, और वो कल आएंगे, फिर उसके आप साइन करेंगे, उसके फिर आपके खाते में पैसे आ जाएंगे, और इसी के कारण में धोखाधड़ी में चक्कर में आ गया। किन किन लोगों से जो है आपने पैसे अरेंज किए, और कितना समय के अंदर जो है आपने कुल टोटल कितनी राशि उनको दी है? 28,40,000 रुपये दिया 3 दिन के अंदर अंदर, ये 24 तारीख से और 28 तारीख तक। किन किन लोगों से पैसे लिए आपने? पैसे तो कुछ भाई से लिए हैं, कुछ ये बाहर वाले से लिए हैं, कुछ अपने जो खाते में थे वो डाले हैं।
कितने लोगों से, मतलब 10 से 5 से कितने लोग थे जिनसे पैसे अरेंज किए आपने? है 5-6 जने हैं। 5-6 जने। गाँव के कितने हैं इसमें? बस बाहर एक कोंड गांव का है और बाकी बाहर के गांव के हैं। बाकी बार के जो 28 लाख, गाँव के। जो 28,40,000 रुपया है, उनमें आपका कितना है और बाहर वालों को कितने हैं? 7 लाख कुछ घर का है, कुछ 30,000 मेरे खाते में थे, कुछ बच्चे के खाते में थे, कुछ मिसी जी के खाते में थे और बाकी सब बाहर से जी। जब ये ठगी हो गई उसके बाद आपने जो कार्रवाई इस पे करनी थी, किस समय पहली बात तो ये आपको पता लगा कि मैं ठगी का शिकार हुआ हूँ, कैसे पता लगा? और ये मेरे गांव का प्रवीण है, सुनार है। जैसे मैं फ़ोन पे कई दिन बेचैन से हो रहा था तो मुझे पता लगा, तो उसने मेरे को पकड़ा और ये फ़ोन चेक किया, फिर उसने बोला तो धोखाधड़ी है। उसके बाद मैं फिर हम बोले चल कर गुरुंडा चलेंगे दरख्वास्त देने, तो रास्ते से फिर वापस आए फेडरल बैंक में। मैं बैंक शनिवार का दिन था, तो बैंक में आते ही हमने बोले मेरे साथ फ्रॉड हो चुका है, ये खाते सील कर दो। तो वो मैडम थी मैनेजर, तो उसने इतनी गौर नहीं की, तो वो उस छुट्टी होते ही चले गए, कुछ नहीं किया। अगर वो खाते सील कर देते तो पैसे वहीं रुक जाते थे। लेकिन उसके बाद हम फिर गोरंडा थाने में गए। गोरंडा थाने में जाते हमने दरख्वास्त दी है, हमारे ऐसे ऐसे बात हो गई है। उन्हें मेरे को एक पर्ची दी है, अब तो जाओ आपका पर्चा दर्ज हो चुका है, लेकिन वहाँ पर्चा दर्ज नहीं हुआ था। लेकिन उस अगले दिन हम ये बस्ताड़ा क्या बोलते नहीं, इस साइड वो जो कांग्रेस का था, साइबर क्राइम। हाँ नहीं CIA। नहीं, इसके पास गए थे जी। उसने फिर अगले दिन ये क्या बोलते, नाम नहीं याद आ रहा मेरा। फिर उसके पास गए जी, उसने वहाँ पर साइबर, वहाँ कानपुर यूपी में टीम थी उनकी। उन्होंने बोला टीम तैयार है, उनको हाँ टीम तैयार है। लेकिन उन्होंने रेड लगवाई, लेकिन वहाँ रेड लगवाते वो बंदा पकड़ लिया था। लेकिन इसके बाद यहाँ गोरंडा थाने में पर्चा दर्ज नहीं मिला। पर्चा दर्ज नहीं मिला, वो ठग जो है पकड़ लिया गया था। लेकिन फिर उन्होंने वो उसी टाइम छोड़ दिया कि पर्चा दर्ज नहीं मिला। आप तो कह रहे थे कि ये इसको जो है, मैं आपको बता दूं कि उसके बाद मैं इनकी जो वीडियो बनाने के लिए इनके साथ ठगी हुई थी, मैं इनके पास गया था, लेकिन इन्होंने ये कहते हुए मना किया था कि कहीं ना कहीं पुलिस की जो जांच चल रही है वो प्रभावित हो जाएगी, इसलिए मैंने वो वीडियो बनाने से जो है वो खुद मैं पीछे हट गया था। लेकिन आज क्या स्टेटस आपके? उसके बाद अगले दिन फिर हम MLA के पास गए। MLA ने उसके SP को फ़ोन किया करनाल। फिर अगले दिन हम SP के पास गए हैं। SP ने सीधा उसमें साइबर थाने में भेज दिया केस। ये तो जो 40 नंबर फाइल है, ये वहाँ केस चला। 3 महीने हो गए मेरे को चक्कर काटा, डेली का मेरे चक्कर। इस केस पे आपका कितना खर्चा आ चुका होगा? खर्चा मेरा बहुत आ जाएगा। 1 लाख निकलवाने के लिए भी कम से कम 15-20 हज़ार रुपये तो उस पर खर्चा आ गया जी। क्योंकि 15-20 वकील ने लिए हैं, कुछ एजेंट हैं, उनको दे रहे जी। और डेली मतलब जो ठगी है वो अभी भी जारी है? ठगी जारी चल रही है जी। तो मेरा कोई हल नहीं हो रहा, इसलिए मेरे को डेली करनाल जाना पड़ रहा। तो आप ही देखो गरीब आदमी कैसे क्या कर रहा है, क्या पूरा पड़ रहा है, मैं जानता हूँ जी। तो जो पुलिस है, अभी आपका जो फाइनल स्टेज है वो क्या कुछ कह रही है पुलिस इस मामले? वो बस यही कह रही थी कि कार्रवाई चल रही है, आगे से डाटा आने लग रहा, कैसे आने लग गया। कभी को अभी वहाँ रेड पे नहीं गए, कभी को वहाँ एक बार रेड पे गए थे। उसके बाद बोल रहे भाई वहाँ पर हमारे को टाइम नहीं लग रहा, कभी ड्यूटी कहीं लगा दे, कभी कहीं लगा दे, ऐसे काम चल रहा है। तो आप MLA से या पुलिस अधीक्षक से क्या अपील करना चाहिए? दोबारा MLA से मैं यहाँ खुला दरबार लगा था, वहाँ भी मिला था। तो उसने मेरे को फिर उसने DSP पे फ़ोन किया है। DSP ने 11 बजे का 3 बजे का टाइम दिया गोरंडा। फिर उसके पास मैं गया था, उन्होंने फिर तुरंत फ़ोन किया साइबर थाने में, मुकेश जी को लगा शायद। तो उसने बोला कि ये किस टाइम आए। उन्होंने 11 बजे का टाइम दिया मेरे को। 11 बजे मैं वहाँ पहुँचा तो मेरे को कोई नहीं मिला। तो मुझे पता, वहाँ पूछा तो वो बोले रेड पे जा चुके हैं, इसलिए वहाँ कोई नहीं है। वहाँ से भी सारा दिन ऐसे बिता के मैं फिर वापसी आ गया। तो ये जो ठगी पूरी हुई है 28,40,000 रुपये की, अभी तक आपके पास सिर्फ 1 लाख रुपये? 1 लाख रुपया वो किशन की घरवाली के खाते में आया। उसी खाते में वो 1 लाख रुका हुआ था, उसी खाते में 1 लाख वापसी आया। ये जो किशन है ये कौन है? किशन स्नोपदारी का, उसकी घरवाली खाते में आया। उसने पैसे दिए थे? हाँ जी, उसने उसको दिए थे ना। अच्छा, बस डायरेक्ट उसके खाते में आ गया? हाँ जी।
अच्छा, ये कंफर्म हो गया है कि 1 लाख रुपए आ गए? हाँ, 1 लाख रुपए आ गया, वो उसी के खाते में आया, मतलब समझ लो वो राजेंद्र के 1 लाख रुपए कटा है। 1 लाख रुपए का। हाँ। तो राजेंद्र अब घर से बाहर है, एक लास्ट अपील ये रहेगी, क्योंकि ठगी आपके साथ भी हुई है। दिन में पूरा दिन आप मेहनत करके कितना के जो है इसमें दूध के काम में कमा बस रोटी रोजी दाल रोटी का काम चलाता हूँ, क्या करता है आप भी जानते हो, दूध में कितना क्या है, कितना तेल खर्चा आप भी जानते हो, मैं पानी पर जाता हूँ, बस यही दाल रोटी का काम चल रहा है जी। तो ये जो 28 लाख रुपए है मेरे ख्याल से, किस तरह फिर क्या कुछ प्लानिंग है उतारने की, क्या करेंगे इसके लिए? बस इसी के लिए कर मैं अब कमा के या किसी से उधार लेकर कैसे भी मैं उनको पैसे उतारूँगा। मतलब जिसके भी आपने लिए हैं, हाँ। ये साफ दूसरे लोग भी सुन लें, क्योंकि इस तरह की जो राजेंद्र की कार्रवाई है या दूसरों पर भी इस तरह की बीत रही होगी मेरे ख्याल से, वो भी प्रेशर आप पे दिन रात जो है दे रहे होंगे। मेरे पे जैसे हाँ 2 बंदों को ज़्यादा प्रेशर था ही नहीं पे, लेकिन उनको मैं पैसे देने लग रहा धीरे धीरे। हाँ, और यही सलाह मेरी, ऐसे नहीं, ऐसे कहीं भी गांव गवांड में पूछ सकते हैं कि इसका बुआर कैसा था, आप कहीं भी पता कर सकते, कौन गांव में भी मेरे को पता कर सकते हैं कि सुरेंद्र का बुआर कैसा था। और एक दूध वाले से 15 साल हो गए मेरे कोंड में दूध उठाते हुए, लेकिन कोई भी किसी से भी पता कर सकते हो। क्या जिस तरह का राजेंद्र ने कदम उठाया आपके साथ भी जब आपको पता लगा? नहीं, अगर जो ऐसे मेरी भी सोची थी कि मुँह मर जाऊं, किसी रेल के नीचे आ जाऊं, बस स्टैंड के कहीं बस के नीचे आ जाऊं, लेकिन सोचा न, पीछे बच्चे भी हैं, लेकिन ऐसे लोग बदनामी करेंगे ये ठीक नहीं है। लेकिन फिर भी मैं जैसे चल रहा हूँ अपने मन से जैसे, लेकिन यही सोचा कि उनके पैसे उतारूँगा और अपना काम भी, बच्चे भी पालूँगा। तो ये उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छी बात भाई ने कही है कि जो लोग हताश हो जाते हैं, छोटी सी मुसीबत आने पर हताश हो जाते हैं, और एक बड़ा जो कदम है जैसे राजेंद्र भाई ने उठा लिया है, ये ठीक नहीं है। क्योंकि आपके सिर्फ 10 लाख हैं, ये जो भाई खड़ा है इसके करीब 28-29 लाख रुपए हैं, और ये अपना जो है काम भी कर रहे हैं, अपने बच्चों को भी पाल रहे हैं, और पैसे देने की जो बात है वो भी इन्होंने साफ साफ कही है कि जब तक सांस रहेगी तब जब तक सांस रहता हूँ उनके पैसे भी उतारेंगे, लेकिन ऐसा कदम नहीं उठाएंगे जी। आत्महत्या जैसे घर से भागने वाला जैसा कदम है ये नहीं उठाएंगे। अगर राजेंद्र या उसका परिवार भी इस वीडियो को सुन रहे हैं तो वो इस भाई की जो अपील है उसको एक बार फिर मैं कहूँगा कि इसी अपील को आप राजेंद्र के परिवार और राजेंद्र के लिए दोबारा दोहराएं। देखो जी, मैं तो मेरी यही प्रार्थना है कि क्यों ऐसा कदम न उठाए जहाँ भी अपने घर पे आ जाए और अपने घर का नुकसान मत कर। लेकिन मेरी यही प्रार्थना है कि मैं अपने धीरे धीरे पैसे उतारता रहूँगा, कि मेरी ये देने की सलाह है, ऐसे नहीं है। लेकिन 20% के आप जैसे चक्कर में आए थे, आप भी उसी चक्कर में फंसे हैं। तो वो आपके चक्कर में फंस गए? वो मेरे चक्कर में फंसा है, चक्कर में, और किसी और के, आप मैं दूसरे के चक्कर में फंसा हूँ, लेकिन मेरे चक्कर में वो खुद अपने 20% के चक्कर में फंसा है। लेकिन राजेंद्र, अगर मुझे कोई ज़रूरत पड़ी आने वाले समय में, इससे लोगों का विश्वास जो है वो टूटता है। अगर किसी गरीब को, किसी को ज़रूरत पड़ी पैसे का, किसी भाई को ही ज़रूरत पड़ी और उसको पैसे देने पड़े, तो ऐसे उदाहरण दिए जाएंगे कि वो राजेंद्र का क्या हाल हुआ था। नहीं, ये तो गलत सोच रहा है, जो कदम उठा रहे हैं तो गलत कर रहे हैं आप। ये ऐसे कदम नहीं उठाना चाहिए भाई। 10 लाख, ये तो पता नहीं कितने कैसे मर जाते हैं। हमारे दूध का काम है, पता नहीं कितने 1-1.5 लाख जैसे कैंटीन में था वो भाग गया, तो ऐसे थोड़ी मैं जान लगा लूँगा। जैसे गांव से उठाते, लेकिन उनको गांव वाले को तो पैसे दे रहे हैं हम। तो आप इस कार्रवाई में, राजेंद्र वाली कार्रवाई में, जो घर से लापता वो उसकी परिवार की, पुलिस की खूब मदद करेंगे? जरूर करेंगे जी, हर तरीके से मदद करेंगे, उससे हम पीछे नहीं हटेंगे। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो घर से एक बच्चा लापता हुआ है, एक नौजवान जो जिसके कंधों पर पूरे परिवार का भार था, उस तक ये वीडियो पहुंच जाए। आपका एक शेयर जो है एक परिवार को खुशी दे सकता है, दोबारा उन बच्चों से एक माँ बाप को मिलवा सकता है। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नमस्कार, जय हिंद।